पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सतगुरु कबीर ने कहा है, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले सांच। प्रेम पाठ का चोलना पहन करके अय कबीरू नाचो। जो तनमन और वाणी से सच्चा होता है, विश्व सत्ता उसको पानिप दे। दो पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में दो विषय। पहली पंक्ति में है प्रेम की बात, प्रेम का व्यवहार। दूसरी पंक्ति में है सत्य का व्यवहार। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अय कबीरू, प्रेम रूपी पाठ वस्त्र का चोलना, चोलना गले से लेके पैर तक अंगरखा, चोलना वस्त्र पहन करके नाचो। लेकिन प्रेम का कहीं कपड़ा नहीं होता है। किसी दुकानदार से आप पूछो कि भाई प्रेम का कपड़ा दे दो तो क्या देगा? साहब कहते नहीं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी कपड़े का चोलना पहन करके नाचो। इसी को लाक्षणिक कहते हैं। ये अविधा नहीं है, लक्षणार्थ है। अविधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द की तीन शक्तियां होती हैं अर्थ व्यक्त करने में। अविधा का मतलब है शाब्दिक अर्थ, और लक्षणा का अर्थ है जहां शाब्दिक अर्थ न हो, जैसे ये पंक्ति का। और जहां लक्षणा भी नहीं लगता वहां व्यंजना लगती। लक्षणा और व्यंजना में कहा हुआ काव्य उत्तम माना जाता है। अविधा में कहा हुआ काव्य कम उत्तम कवि लोग मानते हैं। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अपने नाम को साहब अन्य पुरुष के रूप में रख करके पूरे मानव समाज को मानो संबोधित करते हैं। ऐ लोगों, प्रेम का कपड़ा लाओ, उसका चोलना बनाओ और उसको पहन करके नाचो। अर्थ हुआ सारा काम प्रेम पूर्वक करो। जीवन के सारे काम प्रेम पूर्वक करना, प्रेम पाठ का चोलना बनाकर नाचना है। माताएं भोजन बनाएं तो प्रेम से बनाएं, भोजन परोसे प्रेम से। ये समझे हम भगवान भगवती को भोजन करा रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना, भोजन परोसना भगवत पूजा हो जाएगा। भार से बनाई बोझा मान करके थाली में परोस करके पति के सामने पटक दिया तो पूजा नहीं बनेगा। दुकान पर सौदा देते हैं, ग्राहक को भगवान भगवती समझे, प्रेम पूर्वक सौदा दें। मुनाफा लेना पड़ेगा, ठगे ना, धोखा न दे, मिलावटबाजी न करें, उचित मुनाफा लें, सौदा दें। बहुत बढ़िया काम है। ऑफिस में अफसर और क्लर्क जितने ग्राहक आते हैं प्रेम पूर्वक काम करें, उनको परेशान न करें। 50, 60, 70, 100, 200 किलोमीटर से लोग आए हैं ऑफिस में, क्लर्क कहता है 5 दिन बाद आइएगा। अब तुम्हें तो केवल जबान डुलाना है,
लेकिन घर द्वार काम धंधा छोड़ करके जो दूर से आया है उस पर क्या बीतेगी ये कोई ध्यान नहीं। परमात्मा के भक्त तो भारत में सब खूब है। भारत वाले एक एक बात के पीछे भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन वे भगवान का बर्ताव कितना करते हैं ये तो उन्हें स्वयं सोचना होगा। भगवान की भक्ति आप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। बात तो कह दी गई, लेकिन भगवान क्या है, भक्ति क्या है, शरण होना क्या है ये तो समझना होगा। किसी महापुरुष को आप भगवान मानते हैं जो अब नहीं है, तो उसको मानने की बात इतने होगी कि उसके अच्छे विचारों का आचरण करें। अब आप कहें कि हम तो अमुक भगवान की शरण में हैं, बस अब अच्छे विचारों का प्रयोग जीवन में नहीं, अच्छे आचार का प्रयोग नहीं, तो शरण क्या है? नाम लेने से शरण नहीं माना जाएगा, काम करने से शरण माना जाएगा। कोई किसी का नाम मानो जगन्नाथ है और उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे ढोल मृदंग ले करके चौराहे पर कीर्तन करें, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। 24 घंटा कीर्तन करें और जगन्नाथ की बात न माने, घर का काम न करें, तो जगन्नाथ खुश हो सकते हैं? नहीं खुश होंगे। एक बार जगन्नाथ का नाम न लें, काम करें, घर का आज्ञा बजावें, मेहनत करें, पिता खुश हो गए। कीर्तन कर लेना भगवान की शरण है, भगवान भगवान कह देना भगवान की शरण है, ये उचित नहीं समझना। ये तो औपचारिकता। हम आपके सामने गए, हाथ जोड़े, औपचारिकता जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको धोखा देते हैं तो हाथ जोड़ करके क्या मतलब हुआ? नाथूराम गोडसे भी जब महात्मा गांधी के पास गया तो सिर झुकाया और गोली मारी। तो सिर झुकाना तो कोई सभ्यता, वहां सभ्यता के लिए भी नहीं हो, तो धोखा देना है। तो पूजा पाठ मात्र भगवान की शरण है, ये बात सच नहीं। किसी महापुरुष का नाम लेते रहना भगवान की शरण है, ये बात सच नहीं। वो औपचारिक है। नाम लेना बुरा नहीं है, किसी पवित्र आत्मा का आप नाम लेना चाहते हैं लें, और ये माने कि हम उसकी शरण में हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन शरण की व्याख्या क्या है? शरण नाम अधीनता। वो तो महापुरुष है नहीं, कैसे अधीन होगे? जो महापुरुष हैं उनको भगवान मानते हो तो उनके भी अधीन होने का अर्थ क्या है? उनके आज्ञा के अनुसार आचरण करना। कोई वर्तमान में सदगुरु है, योग्य है, पूर्ण है, कृतार्थ है, मानो भगवान है। अब उसके पास आप रहते हैं तो शरण है, लेकिन रहना मात्र शरण नहीं। आप उनके पास रहें या दूर रहें, जो उनके पवित्र निर्देश हैं वो शरण है। सदगुरु कबीर भड़ौत जिले, जो आज भड़ौत जिला कहते, भड़ौत जिले में गए। वहां नर्मदा उत्तर से दक्षिण को बहती है और फिर मुड़ करके आगे पश्चिम को जाके समुद्र में मिल जाती है। तो उत्तर से दक्षिण तरफ बहती है, पश्चिम तरफ शुक्ल तीर्थ है और पूरब तरफ कबीर बड़ है। पूरब तट पर तत्वा और जीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु रहते थे। वे संत सेवक थे, सदगुरु कबीर के शिष्य थे। सदगुरु कबीर 5 बार गुजरात गए, ये वहां के इतिहास वाले लिखे। तो
जहां तक मुझे याद है, ज्यादा दिन हुआ पढ़ा, 3 हो या 5, ज्यादातर हमें लगता 5 बार। काफी दिन वहां रहे, वहां से चलने लगे। तत्वा जीवा ने पैर पकड़ लिया कि महाराज हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रहें, हम सेवा करेंगे। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। सब सुख और सब दुख, साहब ने दोनों कहा है। करो विचार जो सब दुख जाई, विचारवान बनो, आचरण संपन्न बनो, जिससे सारा दुख दूर हो। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। दिल पर दिल होना क्या है? दिल बहे ना, किसी प्राणी को, किसी पदार्थ को देख करके मन ललचाए ना, किसी संपत्ति या ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद देख करके मन ललचाए ना। लालच मन का खत्म हो जाए तब दिल पर दिल हुआ, तब सब सुख उत्पन्न होता है। सब सुख का मतलब परम शांत, निर्भयता, दुख दिल का खत्म। तो मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा कि मैं यहां रह करके क्या करूंगा? अरे तुम जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, यही हमारी शरण है। जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश। अगर तू मुझे चाहता है तो मेरे देह को पकड़ करके मत बैठ, जैसा मैं हूं वैसा बन, मुझे ऐसा हुए रहो निष्काम, सब सुख तेरे पास। तत्वा जीवा ने कहा महाराज आप तो बनारस चले जाएंगे और मैं यहां समुद्र के किनारे, कैसे कल्याण होगा? तो साहब ने कहा जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु बनारस में बसते हैं, उससे समुंदर के निकट है, लेकिन अगर अपने जीवन में सद्गुरु के उपदेश हैं, वो सद्गुण बसते तो बिसराए बिसरेगा नहीं। तो अर्थ यह है किसी महापुरुष की शरण या भगवान की शरण का अर्थ क्या है? जिससे चित्त निर्मल हो, वाणी निर्मल हो, कर्म निर्मल हो, वह काम करना, ये भगवान की शरण है। और भगवान की शरण क्या है? खोजो दुनिया में कहीं भगवान मिलेगा? भगवान शब्द में आप पढ़े हैं खाली, भगवान की शरण, भगवान की शरण। न दुकान पर भगवान मिलता है, न ऑफिस में भगवान मिलता है, न खेत में, न कारखाने में, न सड़क पर। भगवान खाली मंदिर मस्जिद में मिलता है। मंदिर में बुत मिल जाता है, मस्जिद में सफम सफाई, दीवार मिल जाती है। बस यही 2 जगह भगवान मिलते हैं, और कहीं भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद उपासना की जगह है, अपना अपने ढंग से कुछ कर लो। असली भगवान तो आपके कार्य क्षेत्र में फैले, ये प्राणी भगवान है, और इनके साथ सुंदर बर्ताव होना, ये असली भगवान की भक्ति। और कितना अंतर है, 3-3 घंटा पूजा करने वाले लोग, बड़े बड़े अफसरान बड़ा बड़ा गड़बड़ काम करते हैं। सब नहीं करते हैं, करने वाले करते हैं। एक एक बात में भगवान भगवान कहा करेंगे, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं। सगुण भगवान कहाँ मिलेगा? सगुण भगवान बाहर है, निर्गुण भगवान भीतर है। आपकी चेतना, आपका आत्मा निर्गुण भगवान है। बाहर जो लोग बैठे हैं ये सगुण भगवान है। जब आप बाहर देखें, व्यवहार करें, तो समझें कि सब तरफ भगवान है।
ये प्राणी भगवत रूप है, किसी को तकलीफ मेरे द्वारा ना हो, नाजायज किसी का हक न मारें, किसी का कोई नुकसान न करें, नाजायज तरीके से किसी कोई चीज न लें। ये भगवान की शरण है और भगवान की भक्ति। लेकिन अर्थ बिल्कुल उल्टा है। भगवान भगवान कहेंगे, दूसरे लोग और शब्द कहेंगे, भगवान है, अल्लाह है, कुछ है, चरित्र पर ध्यान नहीं देंगे। मान लेंगे हम भक्ति करते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचो, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो, यानी पूरा जीवन प्रेममय हो। अब प्रेम में कैसे होगा? जब स्वार्थ घटेगा तब प्रेम में होगा। कामना है अधिक भोग की, इसलिए नाजायज धन बटोरने की, हक मारने की, जो अपने अधिकार की चीज नहीं उस पर अधिकार करने की। इस प्रकार कामना है तो प्रेम कैसे पैदा होगा? भाई भाई में वैमनस्य क्यों होता है? स्वार्थ के कारण। राम और भरत में स्वार्थ की भावना न थी, इसलिए दोनों के प्रेम में फर्क नहीं पड़ा। रावण और विभीषण में फर्क पड़ गया। रावण ने विभीषण को डांटा, लात मारी ऐसी बात नहीं है, तो गोस्वामी जी ने लात मरवाई है। वाल्मीकि रामायण में लात नहीं मारा है रावण। एक सम्राट, एक राजा किसी को लात मारता है तो कहे जो कुछ हो सकता है। विभीषण ने कहा था कि भैया सीता को लौटा दिया जाए, ठीक नहीं है ये काम। तो एक बार कहा था तो रावण ने कहा अच्छा जाओ। वो चले गए खाने पीने। दोबारा जब सभा में फिर बैठे तब फिर विभीषण ने कहा भैया सीता को लौटा देना उचित है। तब रावण ने कहा हाँ तुम ऐसे कहते हो, भाई ही तो दुश्मन हुआ करते हैं, तुम उन्हीं की बात करते रहते हो, तुम नहीं समझते हो मैं कौन हूं? मेरी जवान डुलाने से तुम्हारा क्या हो सकता है? और तुम इस प्रकार बात करते हो। तब विभीषण चुप हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। अच्छा भैया मुझे क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। वो चल देते हैं अपने 2 मंत्रियों को लेकर। ये वाल्मीकि रामायण में कथा आती, मारना नहीं। वैसे आनंद सागर ने तो उसमें जो दिखाया है उसमें इतना ऐसा मरवाया है कि रावण ने पैर मारा तो विभीषण पलटते पलटते वो 20-25 फीट चला गया है। ये सबकी लीला और अपरंपार है। तो रावण ने पैर नहीं मारा लेकिन निरादर तो किया। और विभीषण आ गए श्री राम के पास। अब विभीषण अगर निस्वार्थ होते तो अपने घर चले जाते। अब अगर ये सोचते हम सुरक्षित नहीं रहेंगे घर में तो कहीं चले जाते। भाई के विरोधी से जाकर के मिल लेते, ऐसा ना होता। और फिर मिले भी तो तुरंत टीका करवा लिए। श्री राम की तो ये कुशलता है, राजनीतिज्ञता है कि दुश्मन का भाई आया टीका लगाओ, लंका की राजधानी उसकी। जब आपकी लंका नहीं, अभी विजय नहीं हुई तो टीका लगाने के अधिकारी हैं आप? लेकिन ये श्री राम की नीति है। और विभीषण का स्वार्थ है। राम ने खुश कर दिया उसको, फिर सारा भेद वो बताता रहा। तो पवित्र हृदय वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण का, भरत का जो पारस्परिक प्रेम है निस्वार्थ है, पवित्र प्रेम है। राज की इच्छा राम को नहीं है, राज की इच्छा भरत को नहीं। इसलिए राम और भरत के बीच में राज्य हो गया कंदुक, गेंद। ये प्रेम का फल है। जहां स्वार्थ जीता जाएगा वहीं प्रेम फलेगा। अगर ज्यादा भोग की इच्छा है प्रेम कहां फलेगा? साहब ने कहा आधी और रूखी भली सारी शोक संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप।
आधी रोटी अच्छी है, पूरी रोटी नहीं, आधी रोटी, और रूखी हो, घी उसमें न लगाओ, और सारी शोक संताप। एक पूरी रोटी खाना तो शोक संताप है, और जो चाहेगा चूपड़ी घी लगाना चाहेगा तो बहुत पाप करेगा। तो इसका मतलब जितना कि ये फेंक देना चाहिए, आवाज से आधी रोटी खाना चाहिए। तो यहां भी लाक्षणिक है, अभिधा अर्थ नहीं। इसका अर्थ नहीं है कि आप आधी रोटी खाया करें और सूखी खाया करें। घी है, लगाना चाहते हैं लगा लें, खाएं। और आधी रोटी में पेट भरता आधी खाएं, दो में भरता दो में खाएं, चार में भरता है चार में खाएं, हल्का खाएं बस। अर्थ यहां है कि रूखा सूखा जो सहज मिल जाए तो समझ लो भला है। अब अगर तुम भोग करना चाहोगे तो शोक संताप पैदा होगा। अब अगर ज्यादा ऐश्वर्य चाहोगे तो पाप करोगे। पाप क्यों होता? ज्यादा ऐश्वर्य की इच्छा से। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल रोटी नमक पर है और कुछ नहीं। स्वयं उनको सप्ताह में कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता था कि सप्ताह में 2 दिन भी जौ की रोटी पेट भर मिलना मुश्किल होता था। ऐसे भी उनके दिन आए थे। कोई महापुरुष कठिनता से गुजर करके कुछ करता है। जब उन्होंने प्रचारक भेजा एक तरफ तो कहा देखो सुख में न फंसना, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भोग ऐश्वर्य अगर हम चाहते हैं तो पाप करेंगे। दूसरे का ड्राइंग रूम देखे, ऐसी ऐसी चीजें सजी हैं, ऐसे हमारे होना चाहिए, दूसरे की गाड़ी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बस तुलना तुलना तुलना, मन को नरक बना रखा है। आपकी झोपड़ी राजमहल है, अगर आपकी साइकिल है तो हेलीकॉप्टर समझ लीजिए। अब आपका जो कुछ है वही आपका ऐश्वर्य है, उसी में मस्त रहिए, परिश्रम कीजिए, बढ़ जाए अच्छा है। मैं नहीं कहता विकास न करो। विकास का अर्थ क्या है? खाली कूड़ा कचरा बटोर लेना विकास है? ये दुनिया की चीज सब, ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। ये सारा संसार मैला है, राम पवित्र है। कूड़ा कबाड़ बटोर लेना हम विकास मान बैठे हैं। विकास है चित्त की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, आनंद, निर्भयता। मरने का समय आ जाए भय न लगे, ये विकास है। ये अंतर ज्योति का विकास है, अपने व्यक्तित्व, अपनी सत्ता का विकास। विकास का मतलब निर्मल हो जाना। विकास का मतलब यहां बढ़ना बढ़ना नहीं। पैसा बढ़ जाए तो हमारा विकास हुआ, पैसे का विकास हुआ, मेरा विकास नहीं हुआ। मकान बड़ा बन गया तो मकान का विकास हुआ, मेरा विकास नहीं हुआ। पद बढ़ गया तो पद का विकास हुआ, पदोन्नति हुई, मेरी उन्नति नहीं हुई। मेरी उन्नति, मेरा विकास सुबस्ता, शांति, तृप्ति में। इस चीज को समझने की जरूरत है। इस चीज को हम समझते नहीं, बस तुलना करते हैं। उनकी ये चीज हमारी आ जाए, अरे ये चीज ठाकुर काजर, ठाकुर कारी, गाल में लगे तो कालिक है, आंख में लगे तो काजल है। आपने परिश्रम किया है मिला है, या किसी ने प्रेम से दिया है, बढ़िया है। लेकिन आप छल छद्म करके, धोखा देकर, ठग कर कोई चीज का उपभोग करना चाहते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये नियम किसी को छोड़ता नहीं है, समझ लो। प्रकृति का नियम किसी को छोड़ता नहीं है। ईश्वर की आंखें हर जगह हैं, उससे छिपा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है?
आप अपनी आंखों से अपनी हरकत को क्या छिपा सकते हैं? आपकी आंखें ईश्वर की आंखें, आपकी अंतरात्मा ईश्वर। हम चोरी करें तो दूसरा कोई न जाने संभव है, लेकिन मेरी अंतरात्मा न जाने ये संभव नहीं। दूसरे की आंखें न देखें ये संभव है, लेकिन मेरी आंखें न देखें ये संभव नहीं। आपकी आंखें परमात्मा की आंखें हैं, आपकी अंतरात्मा परमात्मा है, और उसको आप धोखा नहीं दे सकते। जो जो हम करते हैं सबकी रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है, और ये रिकॉर्डिंग ऐसी अद्भुत है, ये खराब नहीं होती। देखो यहाँ रिकॉर्डिंग प्रवचन का कर रहे हैं, ये खराब हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो जाए, आएगा ही नहीं, आ जाएगा तो भी खराब हो जाएगा। लेकिन मन की रिकॉर्डिंग खराब होती ही नहीं, वो तो परिपाक फल दे करके समाप्त होती है। ऐसा संवेदनशील हमारा मन है, और हम शराब पी करके इतने बदहोश हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलते हैं, जैसा नहीं सोचना चाहिए वैसा सोचते हैं, और अपने जीवन को नरक में डाले चले जाते हैं रात दिन, और उन्नत कर रहे, कौड़ी जोड़ रहे। कुछ लोग कौड़ी के इतने नशे में हैं, पता नहीं क्या क्या अपराध करके पैसा बटोरते जाते हैं, और बुढ़ापा में उनके चित्त में नस्तर गड़ता है। खूब अपराध करके पैसा बटोरे, बड़ी बिल्डिंग बना दिए, और उसी बिल्डिंग में रह करके बच्चों और बहुओं से उपेक्षित। तब लगता है मैंने ये पाप क्यों किया। साधारण मकान होता क्या बुरा होता। ये पक्का है कि जो हम दुष्कर्म करेंगे उसका परिणाम हमारे सामने आएगा, सुकर्म का परिणाम हमारे सामने आएगा। इसको काटने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई देवी देवता काटने की क्षमता नहीं रख सकता। आप ही को काटना पड़ेगा। गलत रास्ता छोड़ दें, सही रास्ता पकड़ लें, तो फिर बुराई के रास्ते से हट सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। इसलिए पाप कटवाने के जो चक्कर है वो तो भूल जाइए। ये तो नाना मत के गुरुओं ने जो हल्ला किया है बड़ा खतरनाक हो गया। साथ साथ ये बात है कि आदमी कमजोर है, उससे गलतियां होती, तो गलतियां हो गई तो क्या करे, तो गलतियां फिर न करे, पश्चाताप करे, गलती छोड़ दे और शुभ मार्ग में चले, तो चित्त निर्मल होगा, उसका कल्याण होगा। अगर फिर से गलती न दोहराए तो उसका कल्याण निश्चित है। शुद्ध मार्ग पर चलने से अशुद्ध संस्कार भी धुलते हैं। कितने हिस्ट्री शीटर होते हैं, पुलिस पीछा करना छोड़ देती है, क्योंकि वह चोरी छोड़ देते हैं। 10 बरस हो गए, 20 बरस हो गए, पुलिस भी जानती है बिल्कुल साधु स्वभाव है। तो सुधार का रास्ता है दुष्कर्म का परित्याग।